फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि गंगा जल का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता? दरअसल गंगा नदी हिमालय की कोक गंगोत्री से निकलकर कई चट्टानों से होती हुई हरिद्वार में अलकानंद से मिलती है और इसमें सल्फर, मिनरल, खास सॉल्ट और जड़ी बूटियां मिली होती हैं और इसी कारण ये जल कहीं ज़्यादा प्योर हो जाता है। वैज्ञानिक के अनुसार गंगा जल में एक खास बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम बैक्टीरियोफेज होता है, जो पानी के अंदर केमिकल प्रोसेस के जरिए ऐसे बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है जो पानी को खराब करते हैं और ऐसे में ये पानी हमेशा प्योर बना रहता है। वैज्ञानिक के अनुसार गंगा जल से स्नान करने और पीने से क्लोरेरा, प्लेग, मलेरिया और अन्य बीमारियां वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल की प्योरनेस के परिणाम के लिए एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के डॉक्टर हॉकिंस भारत आए और उन्होंने गंगा जल में क्लोरेरा के बैक्टीरिया डाले और इसका रिजल्ट ये निकला कि बैक्टीरिया 6 घंटे में ही मर गए, जबकि इन्हीं बैक्टीरिया को नॉर्मल पानी में डालने पर कुछ ही देर में इन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई। हिंदू धर्म में गंगा जल को अमृत माना जाता है, जिससे स्नान करने से हमारे सभी पाप और रोग दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु से पहले अगर कोई गंगा जल का सेवन कर ले तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि गिरगिट अपना रंग कैसे बदलता है? आइए हम जानते हैं कि गिरगिट अपना रंग कैसे बदलता है। गिरगिट में एक अनोखी प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिसका नाम क्रोमेटोफोर है, जो दिमाग के कंट्रोल में होती है। जब खतरा होने का संकेत दिमाग तक जाता है तो गिरगिट का दिमाग इन सेल्स को संकेत भेजता है, जिसके अनुसार ये सेल्स फैलने और सिकुड़ने लगती है और अपना आकार बदलकर छोटी से बड़ी हो जाती है। ऐसा होने से गिरगिट का रंग बदलता है। माना जाता है कि पेड़ पर चढ़ने वाले गिरगिट ही ज्यादा रंग बदलते हैं और तुरंत पेड़ पौधे जैसा रंग ले लेते हैं। इसके अलावा गिरगिट के रंग बदलने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे बाहर के तापमान में एडजस्ट करने के लिए ठंड में रहने वाले गिरगिट ज्यादा गर्मी लेने के लिए अपना रंग गहरा कर लेते हैं, जबकि गर्मी में रहने वाले गिरगिट ठंडक के लिए अपना रंग हल्का कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर एक सेकंड में क्या क्या होता है? दुनिया में हर एक सेकंड में 98 केजी खाना फेंका जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में पाया गया कि 92% अमेरिकन अपना 40% खाना फेंक देते हैं क्योंकि वो एक्सपायरी डेट का होता है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक सेकंड में करीबन 98 केजी खाना फेंक दिया जाता है। लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है, लेकिन आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक सेकंड में करीबन 60 लिपस्टिक तैयार की जाती है, जो कि भिन्न भिन्न कलर की क्वालिटी की होती है। पूरी दुनिया में बच्चे बार्बी डॉल्स के लिए बहुत उतावले रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हर एक सेकंड में 3 बार्बी डॉल बेची जाती है और वही हर मिनट में 180 बार्बी डॉल बनाई जाती है। यह बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि मधुमक्खी एक सेकंड में अपने पंख को 270 बार हिलाती है, वही हर मिनट में यह आंकड़ा 16,820 बार तक पहुंच जाता है। दुनिया में हर एक सेकंड में 6 बच्चे पैदा होते हैं, वहीं एक मिनट में करीबन 240 बच्चे पैदा होते हैं। हर सेकंड में कोका कोला की 10,450 बोतलें लोग कंज्यूम कर लेते हैं और वही हर एक सेकंड में 20,000 कोका कोला की बोतलें बिक जाती हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि कैलकुलेटर का इनोवेशन किसने और कब किया था? आइए हम जानते हैं कि कैलकुलेटर का इनोवेशन कब और किसने किया था। कैलकुलेटर का इस्तेमाल 17वीं सदी से होता आ रहा है, लेकिन उस समय मैकेनिकल कैलकुलेटर इस्तेमाल में लिए जाते थे। मैकेनिकल कैलकुलेटर का इनोवेशन विलियम रिकार्ड ने किया 1642 में और इसे ब्लेस पास्कल नाम दिया गया था।
इसके बाद समय के साथ साथ कैलकुलेटर में कई बदलाव किए गए और 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान नए नए कैलकुलेटर का इनोवेशन होने लगा। आगे चलकर 1902 में अमेरिका के जेम्स एल डाल्टन ने डाल्टन एंडिंग मशीन का इनोवेशन किया। फिर बाद में 1948 में क्रॉफ्ट कैलकुलेटर विकसित किया गया। हालांकि ये कैलकुलेटर थोड़ा महंगा था, लेकिन इससे किसी भी डेटा का कैलकुलेशन आसानी से संभव हो जाता था। इसके बाद 1960 में इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाना शुरू किया गया, जो आकार में छोटा था और जिसे आसानी से अपने जेब में रखा जा सकता था। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी इंटेल और जापानीज कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी फुजीकॉम ने मिलकर छोटे आकार वाले इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न कैलकुलेटर बनाना शुरू कर दिया, जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि सांप अपनी जीभ बाहर क्यों निकालते हैं? आइए हम जानते हैं कि सांप अपनी जीभ बाहर क्यों निकालते हैं। सांप अपनी जीभ से सूंघते हैं और अपने आसपास के वातावरण का पता लगाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, ताकि आसपास मौजूद शिकारी की गंध ले सकें। ऐसा करने में जैक बॉश ऑर्गन सांप की मदद करते हैं, जो कि उनके मुंह में पाई जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि सांप उड़ते भी हैं, लेकिन ये सिर्फ इमेजिनेशन है, क्योंकि सांप उड़ते नहीं बल्कि किसी ऊंचे पेड़ से किसी दूसरे पेड़ पर कूदते हैं।